प्रिय छात्रा, साम्प्रतं वयं पञ्चम पाठः भारतं पर्वणां देशः इत्यस्मिन् विषये पठामः। भारतं भारत पर्वणां पर्वों का यानी त्योहारों का देश है, माने देश है। भारत किसका देश है? त्योहारों का देश है। तो भारत कम देश है तो पर्वणाम देश है। सबसे पहले विजयदशमी यानी दशहरा दे रखा है। तो दशहरे में क्या क्या होता है वो बता रखा है। प्रदत्त चित्रम विजयदशमी पर्वस्य अस्ति। ये जो चित्र दिया गया है, प्रदत्त चित्रम दिया गया चित्र विजयदशमी पर्वस्य अस्ति, विजयदशमी त्योहार का है। अयम महोत्सव, यह त्योहार आश्विन मासे, आश्विन महीने के यानी आसुच के महीने के, आश्विन महीना ही आपको लिखना है, शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की दशम्याम दसवीं तिथि को संपादित माने संपन्न होता है। कब होता है? दसवीं तिथि को। अस्मिन् उत्सवे अक्षत्रियाः अस्त्राणां शस्त्राणां च पूजां कुर्वन्ति। इस उत्सव पर अक्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों यानी अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते हैं। अस्मिन् दिवसे श्रीरामः रावणस्य वधं कृत्वा सीताम् अरक्षत्। अस्मिन् दिवसे, इस दिन, श्री राम ने रावण का वध करके सीताम् रक्षत, सीता की रक्षा की थी। अयम उत्सव, यह त्योहार असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक हस्ती प्रतीक है। यानी यह उत्सव असत्य के ऊपर सत्य के विजय का प्रतीक है। दीपावली। तो दीपावली त्योहार के बारे में हम सब जानते भी हैं कि दीपावली त्योहार पर क्या होता है, ये किस दिन आता है। अमावस्या को आता है, कार्तिक के महीने की, जो अभी आएगा इसी महीने में। तो दीपावली के बारे में जान लेते हैं। अयम उत्सव है, यह त्योहार कार्तिक मास से, कार्तिक महीने के, जैसे अभी कार्तिक लग गया है तो अमावस्या को भवति माने होता है। यानी यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को होता है। अस्मिन् दिने श्री रामचंद्रः, इस दिन श्री रामचंद्र रावणम हत्वा, रावण को मारकर अयोध्या में निवृत्त आसित, अयोध्या में लौट आए थे। निवृत्त का अर्थ होता है लौट, आसित माने थे यानी लौट आना, निवृत्त का मतलब लौट आना, आसित माने थे। यानी इस दिन श्री रामचंद्र रावण को मारकर अयोध्या लौट आए थे। ततः प्रभृति जनाः, उस तब से लेकर लोग, तस्मिन् एव दिने, उसी ही दिन, प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, स्वगृहेषु अपने घरों में, दीपान प्रज्वलन्ति, दीपकों को जलाते हैं, दिया दीपक जलाते हैं। उद्योगिनः यानी परिश्रमी व्यक्ति की बात की गई है। यंत्र पूजनम कुर्वन्ति, यानी उद्योगी लोग जो है अपने यंत्र यानी मशीनों की पूजा करते हैं। यानी उद्योगिक का मतलब जो कारखाने या कंपनियां चलाने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? यंत्रों की पूजा करते हैं। बाला विस्फोटकान स्फोटयन्ति, और बच्चे जो है विस्फोटक यानी बम आदि जो है वो स्फोटयन्ति माने फोड़ते हैं, ये आएगा। अस्मिन अवसरे, वैसे बजाते हैं भी लगा सकते हो यहाँ पर, स्फोटयन्ति का अर्थ वैसे फोड़ते हैं। अस्मिन अवसरे रात्रो, इस अवसर पर रात में, लक्ष्मी पूजनम क्रियते, लक्ष्मी पूजा की जाती है। बंग प्रदेश, बंगाल प्रदेश में, अस्मिन यानी बंगाल राज्य में, अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, दुर्गा पूजा भवती, दुर्गा पूजा होती है। यानी यहाँ पर दीपावली के अवसर की बात यहाँ की गई है। कहाँ पर? बंगाल की बात की गई है। बंगाल में इस अवसर पर दुर्गा पूजा होती है। तो ये था दीपावली के बारे में। अब आते हैं होली को उत्सव, होली का त्योहार। होली को उत्सव है फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां समायोज्यते। होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। समायोज्यते का मतलब समायोजन किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अस्मिन् दिने होलिका नाम्ना प्रसिद्धः काचित् राक्षसी ईश्वर भक्तं प्रह्लादम् अंके निधाय दग्धा जाता है। अस्मिन् दिने, इस दिन, होलिका नामना, होलिका नाम की, प्रसिद्धा काचित, प्रसिद्ध कोई राक्षसी, ईश्वर भक्तम, ईश्वर के भक्त, प्रह्लादम, प्रह्लाद को, अंके माने गोद में, निधाय माने बैठाकर, दग्धा जाता माने जल गई थी। सा स्वयमेव दग्धा, वह स्वयं ही जल गई। प्रह्लादाश्च, और प्रह्लाद, अदग्ध अतिष्ठत, बिना जले ही बैठे रहे। होलिका दहनम कृत्वा,
होलिका जलाने के बाद यानी जलाकर जनः यानी होली का दहन करके, ऐसे कहना होलिका दहनम, होली का दहन माने मतलब जलाना होता है, तो दहन कृत्वा यानी जलाकर जनः लोग अग्रिमे दिने अगले दिन परस्परम आपस में गुलाल इति चूर्णम, गुलाल के इस चूर्ण को अन्यो अन्य एक दूसरे के मुखाने लिपंती, मुख पर लगाते हैं। द्वेषम विस्मृत है यानी द्वेष को करो, आपस में झगड़े को भुलाकर, द्वेष झगड़ा होता है। सर्वे परस्परम सभी आपस में मिलन्ति माने मिलते हैं। मिष्टान सेवनानि च कुर्वन्ति और मिठाइयों का सेवन करते हैं। च माने और, परस्पर आपस में गले मिलते हैं और मिठाइयों का सेवन करते हैं। अब आता है ओणम। ओणम त्योहार जो सूर्य के लिए प्रसिद्ध होता है और ये दक्षिण भारत का त्योहार है। ये भी सावन के महीने में मनाया जाता है, सावन के महीने में आयोजित होता है। तो केरल में मनाया जाने वाला एक ये त्योहार है। तो इसमें नौका आदि का जो है वो भी होता है, नौका प्रतियोगिता होती है, नावों को तेज दौड़ाते हैं। तो ये सब इसमें आएगा, देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। दक्षिण भारतस्य अयम ओणम उत्सव श्रावण मासे भवति। दक्षिण भारत के इस ओणम त्योहार को सावन के महीने में, ओणम का त्योहार यानी यह ओणम का त्योहार श्रावण महीने में होता है। दक्षिण भारत का यह अयम माने यह ओणम उत्सव यानी ओणम का त्योहार श्रावण मासे भवति, श्रावण के महीने में होता है। केरल प्रदेश में अयम उत्सव, यह उत्सव या त्योहार उत्साहेन यानी प्रसन्नता से आयोजित है, बहुत ही आयोजित होता है, यानी उत्साह से आयोजन किया जाता है या इसका आयोजन होता है। अस्मिन दिने, इस दिन स्त्रियां रंगोली सज्जाम कुर्वन्ति, रंगोली सजाती हैं या रंगोलियों की सज्जा करती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे रंगोलियां सजाती हैं। बालिका लड़कियां मधुराणी गीतानि गायन्ति, मीठे गीत गाती हैं, नृत्यन्ति च और नाचती हैं। नराः मनुष्य या नर नौका विहारम कुर्वन्ति, नौका विहार करते हैं यानी नौकाएं चलाते हैं या नौकाओं पर भ्रमण करते हैं। वैसे यहाँ पर प्रतियोगिता होती है ओणम पर। अब आता है क्रिसमस, ईसाइयों का त्योहार। तो ख्रिस्टानाम अयम, यहाँ पर ख्रिस्ट शब्द जो प्रयोग किया गया है वो ईसाइयों के लिए प्रयोग किया गया है। तो दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके भवति, यानी ईसाइयों का यह उत्सव दिसंबर महीने की पंचविंशति यानी 25 दिनांक के माने तारीख को बहुत माने होता है। अस्मिन दिवसे, इस दिन प्रायः संपूर्ण संसारे अवकाश है भवति, इस दिन प्रायः पूरे संसार में अवकाश होता है यानी छुट्टी होती है। अयम पर्व है, यह त्योहार अत्तर धरायाम श्रद्धया से है, यह त्योहार यहाँ धरती पर श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु मसीहस्य यानी यीशु मसीहा के जन्म दिवस पर जन्म दिवस के रूपेण माने रूप में मान्यता माने मनाया जाता है। ऐसा दिवस है, यह दिन आशायाः परमेश्वरस्य यानी आशा के लिए, परमेश्वर से स्नेह से, परमेश्वर के प्रेम के, जीवन से च और जीवन के शुभम संदेशम अस्ति यानी शुभ संदेश है। यानी यह दिवस आशा, परमेश्वर का के प्रति स्नेह का और जीवन का के लिए शुभ संदेश है। ईश्वर है जगति ईदृशम स्नेहम अदर्शयत, ईश्वर इस संसार पर इस प्रकार का स्नेह दिखाते हैं, यत कि सह सर्वेषां कृते, वह सभी के लिए स्वपुत्रम अस्मभ्यम अयच्छत, वह सभी के लिए अपने पुत्र स्वपुत्रम अपने पुत्र की तरह अस्मभ्यम हम सबको अयच्छत माने मानते हैं या जानते हैं। अस्मिन दिवसे, इस दिन में सर्वे ईश्वर से प्रार्थना कुर्वन्ति, सभी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जनाः परस्परम, लोग आपस में उपहाराणि जो उपहार होते हैं यच्छन्ति माने देते हैं, आनंदम च अनुभवन्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये था ईशा धर्म पर, ईसाई धर्म पर था। तो इस प्रकार जो है ये सभी मैंने एक एक बात आपको बताई है। तो इन सब को जो है आपने ध्यान से इन सब की हिंदी जो है सुन सुनकर आपको अच्छी प्रकार से आपको लिख लेनी है कि किसके साथ क्या आएगा।
विजयदशमी महोत्सव कदा संपाद्यते? तो विजयदशमी का त्योहार कब संपन्न होता है? तो हमें पढ़ा था हमने, कार्तिक महीने में दिवाली होती है, तो आश्विन महीने में क्या होता है? विजयदशमी का त्योहार आता है। अस्मिन् दिवसे अक्षत्रियः केषां पूजां कुर्वन्ति? इस दिन अक्षत्रिय किसकी पूजा करते हैं? तो अस्त्राणां पूजा कुर्वन्ति। दीपावली दिवसे जनाः स्वगृहेषु कान् प्रज्वलन्ति। दीपावली के दिवस पर लोग अपने घरों में किसका प्रज्वलन करते हैं, यानी क्या जलाते हैं? तो दीपकों को प्रज्वलित करते हैं। तो दिनों के पहले ही आए। अस्मिन् अवसरे रात्रौ कस्या पूजनं क्रियन्ते? तो किसकी पूजा की जाती है? तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। ओणम उत्सव कुत्र भवति? केरल प्रदेश में होता है। ओणम का त्योहार केरल में होता है। और क्रिसमस इति उत्सव कदा मान्यते? तो कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये दिसंबर महीने में, यानी सभी का पहला ही है, ये ध्यान रखना। उपयुक्त कथनानां समक्षम, यानी सही कथनों के सामने आम, और अनुपयुक्त जो गलत हैं, सो उपयुक्त नहीं है, कथनानां समक्षम, कथनों के सामने न इति लिखत, न इति लिखो। अब हमें पता है कि त्योहारों के बारे में तो मुश्किल नहीं है कि किसके सामने हम क्या लिखेंगे। पहले है विजयदशमी महोत्सव अश्विन मासे शुक्ल पक्षस्य दशम्याम संपाद्यते, यानी विजयदशमी का त्योहार अश्विन महीने की, आसज के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, आम लिखना है आपको, मैंने राइट का चिन्ह लगाया यहाँ पर। ओणम उत्सव स्त्रियां रंगोली सज्जाम कुर्वन्ति, बिल्कुल सही है, ओणम के उत्सव पर स्त्रियां जो है रंगोली सजाती हैं। दीपावली इति उत्सवे उद्योगिनः यंत्र पूजनम न कुर्वन्ति, नहीं यंत्र पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? न। यहाँ पर क्या है? न आएगा, यानी यहाँ पर आम और न लिखना है आपने, मैं राइट और रॉन्ग का बता रहा हूँ। बंग प्रदेशे दीपावली इति उत्सवे लक्ष्मी पूजा भवति। बंग प्रदेश में दीपावली के इस त्योहार पर लक्ष्मी पूजा होती है, नहीं दुर्गा पूजा होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा तो उत्तर भारत में होती है। होलिका उत्सव माघ मासस्य पूर्णिमायां समायोज्यते। होली का त्योहार माघ के महीने की पूर्णिमा को, बिल्कुल नहीं है, वो जो है फाल्गुन महीने के में होता है, और इसलिए यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है, ये भी गलत है, यानी पहले दो ठीक है, बाकी सब जो है वो गलत बताए गए हैं। दो ही आम है, बाकी नहीं है। अब ये दिया गया है कि इदम पुल्लिंग शब्द रूपे रिक्त स्थानानि पूर्यत। इदम शब्द रूप के जो रिक्त स्थान है वो आपको भरने हैं। तो ये मैं बता देता हूँ, वैसे हमें याद होना चाहिए। ये अयम, इमो, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्यः अनयो एषाम, अस्मिन अनयो एषु, ऐसे आएगा। और यदि बात करें इसकी, तो ये इदम का शब्द रूप जो है आपके बुक में लास्ट में मिल भी जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख लेना है। यदि नहीं समझ में आया तो अयम, इमो, इमे, इमाम, इमऊ, ईमान, इमम, इमो, ईमान, सॉरी, ई मैं, दूसरा मैं हलंत आएगा। इमो वैसे कैसे ही आएगा। अनेन आभ्याम, आ आधा भय या मैं हलंत, आभ्याम ए भी, तो ए है, बै पे छोटी की मात्रा लग के विसर्ग लग जाएंगे, ए भी। अस्मयी आभ्याम, इसमें अस्मात् आभ्याम एभ्य है, ऐसे कैसे आएगा? आभ्याम तीनों में ही आभ्याम आएगा। अस्य है अनयो एसाम, अनयो विसर्ग आएंगे। एसाम, ए पै वाला से यानी मूर्धन्य से, मैं हलंत, एसाम। और अस्मिन, ए छोटी की मात्रा आदत से, मैं न पे हलंत आएगा, अस्मिन। यहाँ पर भी अनयो एसु है ही इसमें, तो ये इस प्रकार आएगा। इसके बाद उचित मेलनम कुरुतः, उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर किसका क्या है? तो अत्वा, हन क्या है? मारने योग में आता है, तो मारित्वा आएगा, अत्वा, मारित्वा। और संपाद्यते, मनाया जाता है, इसमें आता है, तो यहाँ पर संपाद्यते मान्यते आ जाएगा, ये नेक्स्ट आ जाएगा। फिर उत्सव पर्व होता है, तो पर्वणी आ जाएगा। इसके बाद असत्यम, झूठ होता है, तो मृषा आ जाएगा, मृषा का अर्थ झूठ होता है। रक्षत, रक्षाम अकरोत, रक्षा की है, तो उसमें आ जाएगा। परस्परम होता है, आपस में के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एक ही हमारे पास बचता है, मिथ्या है, परस्परम के लिए प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आता है विभक्ति वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखिए। तो अस्मिन क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है।
सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मैं यहाँ पर इस पेज पर लिख देता हूँ कि क्या है आएगा। तो यहाँ पर जो क है वो है विभक्ति एक वचनम। विभक्ति के विसर्ग आएंगे, ध्यान रखना। विभक्ति एक वचनम है। शस्त्राणाम, तो शस्त्रों की, ये ध्यान रखना है। का के की किस में है, तो शस्त्राणाम षष्ठी बहुवचन आएगा। बहुवचनम। इसके बाद है गय। रावणस्य, रावण की, तो ये भी षष्ठी एक वचन है। वचनम। इसके बाद है अयोध्याम, अयोध्या को, तो ये ध्यान रखना है। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीया एक वचनम। द्वितीया एक वचनम। इसके बाद आएगा स्वगृहेषु, अपने अपने घरों में पर सप्तमी विभक्ति, लेकिन घरों में, तो उसके अनुसार आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा स्वगृहेषु, अपने घरों में सप्तमी। सप्तमी बहुवचनम। इसके बाद आ गया च। उत्साहेन, उत्साह के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय एक वचनम। तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपको एक शब्द रूप याद है तो इनको बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो एन का प्रयोग वो तृतीय विभक्ति में होता है। सु का प्रयोग जो है रामेसु, ये सब प्रयोग होते हैं सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। तो वह एक शब्द रूप आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप जो है इसको पता लगेंगे। और बहुत सारे छात्र है वो बताए ही थे। अब आता है रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ओणम उत्सव श्रावण मासे भवति, तो कब होता है, तो कदा आएगा कि ओणम उत्सव कब होता है, तो कदा कब होता है। बालिका मधुराणी गीतानि गायन्ति, तो स्त्रीलिंग में देखना है बालिका, बहुवचन का है तो कहा आएगा। कहा मधुराणी गीतानि गायन्ति, बालिका मधुराणी गीतानि गायन्ति। नरः नौका विहारं कुर्वन्ति, तो नर क्या करते हैं, किम कुर्वन्ति, नौका विहारं कुर्वन्ति। श्री रामः रावणं वधं कृत्वा सीताम् अरक्षत, किसकी रक्षा की, तो काम, काम, कम नहीं काम। दीपावल्यां सर्वे रात्रौ स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलन्ति, कान प्रज्वलन्ति, कि क्या क्या जलाते हैं, तो कान। प्रश्न निर्माण ज्यादातर हमें जिससे रेखांकित पद है उसी से पता लग जाता है कि कान आएगा, कानी आएगा, काम आएगा या किम आएगा, तो वहीं से पता लग जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। इसके बाद मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया चित्रस्य वर्णन संस्कृते पंचवाक्येषु कुरुत। चित्र का वर्णन जो है, जो मंजूषा में दिए गए, जो एक रेक्टेंगल में दिए गए शब्द हैं, इनकी सहायता लेकर चित्र में जो दिखाया गया है उसका वर्णन जो है संस्कृत में पंच वाक्यों में, 5 वाक्यों में करना है। तो हमें जो है चित्र में से ये शब्द लेने हैं और इनकी मदद से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर 5 वाक्य इसमें देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। तो हम इन शब्दों को लेकर 5 वाक्य जो है स्वयं से बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ बता देता हूँ कोई भी 5 वाक्य। जैसे वर्षा काल पर है कि एवं वर्षा काल है अस्ति, यहाँ पर चित्र में क्या दिखाया गया है, वर्षा काल के बारे में दिखाया गया है। काल है, अस्ति ना भी लगाओ तो अयम वर्षा काल है, इतने में ही काम चल जाता है।
इसके बाद मेघा, मेघा वर्षाम कुर्वन्ति, तो बादल जो है क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। मेघा वर्षाम कुर्वन्ति, वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद देखना है बालाह, यहाँ से वाक्य भी बन जाता है बालाह। यदि सीधे ही हम तीनों शब्दों को जोड़ दे तो भी वाक्य बन गया कर्गद नौका चालयति, यानी कागज की नाव चला रहे हैं, चलाते हैं। आगे वैसे तो इसमें बड़ा भी बना सकते हैं। और फिर हमने जोड़ दिया बालाह वर्षायाम, चालित शब्द हमारा आ ही गया तो आगे ले लेते हैं वर्षायाम। वर्षायाम आनंदम अनुभवन्ति, लास्ट के शब्द ले लेते हैं वर्षायाम आनंदम अनुभवन्ति। बालक बालक वर्षा में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मैंने बना दिया। फिर यहाँ पर रह गया किसान, पेड़, बूढ़े, ये रह गए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे वाक्य हमारे हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो 5वें वाक्य में हम सभी को ले लेते हैं। पादपाः वृद्धाः कृषकाः च, कृषकाः च, वैसे तो कृषकाश्च भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया है वर्षायाम आनंदम अनुभवन्ति। अनुभवन्ति, ये सभी शब्द जो है आ गए हैं इनमें 5 ही वाक्यों में। तो पेड़, बूढ़े और किसान बारिश में सभी आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये हमारे 5 वाक्य हो गए हैं। तो इस प्रकार जो हमने 5 वाक्यों की रचना यहाँ पर की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंजूषा से पद चुनकर एक स्थान पूरा कीजिए। तो मंजूषा से पद लेना है और इन खाली स्थानों को इसमें भरना है कि कौन सा केस में क्या आएगा। इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति, तो यह चित्र खालिस्तान का है, किसका है ये बताना है। तो जंतुशाला का है, यानी चिड़ियाघर का है। तो यह चित्र किसका है, जंतुशाला का है। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद अध्यापिकाया सह छात्रा जंतुशालायां दृष्टुम खालिस्तान संति, तो यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि क्या देखने के लिए आए हैं। तो आगता संति ये आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, आगता संति। एकस्मिन, एक पिंजरे में शेर गरजता है। तो पंजरे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पंजरे। तीसरे नंबर पर आ जाएगा अत्र दौ वन मानसौ अपि, यहाँ पर 2 वन मानुष भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वन मानस के बारे में यहाँ पर क्या गया, दृश्यते, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है ये। तो दृश्यते दृश्यते इस प्रकार आएगा। तो द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर होगा क्योंकि 2 मानुष है, वन मानुष है। फिर लास्ट हमारा रह ही गया खगान दृष्ट्वा बालाः प्रसन्ना भवन्ति, पक्षियों को देखकर बच्चे खुश होते हैं। तो हमारा 5वें नंबर पर ये आ जाता है। इसके बाद अश्विन अपने मित्र व संबंधियों को त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं भेजिए। तो शुभकामना भेजनी है। तो यहाँ पर दे रखा है प्रदत्तम दत्तम इदम चित्रम वनोत्सव अस्ति, वनोत्सव का है। अस्मिन चित्रे छात्रा, यहाँ पर चित्र लेखनम है और लिखा हुआ है सभी। तो आपने ये पढ़ना, उच्चारण करना अच्छी तरह से। केस्मिन् चित्रे छात्रा वनोत्सवस्य सज्जायां व्यस्ताः सन्ति, यानी छात्र वनोत्सव की सज्जा के लिए व्यस्त हैं। चित्रे 2 छात्रों प्रवेश मार्गम उभयते वृक्षान् रोपयति, चित्र में 2 छात्र प्रवेश मार्ग पर यानी दरवाजे पर जो के दोनों ओर पेड़ जो है वो रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। अत्र एक अध्यापिका भी पादपान सिंचती दृश्यते, यहाँ पर एक अध्यापिका भी पौधों को सींचती हुई दिखाई दे रही है। इदम चित्रम अस्मान शिक्षयति, यह चित्र हमें शिक्षा देता है कि अस्माभिः अपि वृक्षाः रोपणीयाः, हमें भी ये पेड़ लगाने चाहिए।
योग्यता विस्तार में शक संवत के अनुसार महीनों, ऋतुओं और त्योहारों के नाम लिखिए, यानी शक संवत के अनुसार लिखना कि पहला महीना कौन सा है, दूसरा महीना कौन सा है, तीसरा महीना कौन सा है और पहले त्योहार कौन सा आता है, दूसरा त्योहार कौन सा आता है, तो उसके अनुसार आपको ये सारे के सारे महीने आपको लिखना है। चैत, ये इस प्रकार लिखना है, चैत्र का महीना, फिर बैसाख का महीना, फिर जेठ ज्येष्ठ का महीना, फिर आषाढ़ का महीना, फिर श्रावण का महीना, तो ये लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे त्योहार कौन से महीने के बाद हमारे देसी महीने किस प्रकार आते हैं, तो वो सब बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला महीना चैत्र होता है, जो फाल्गुन महीने के बाद आता है, जो वसंत ऋतु में आता है, तो पहला महीना होता है। इसके बाद बैसाख आता है, जो वसंत ऋतु के बाद आता है, यानी हल्की गर्मी शुरू होती है और उसमें पतझड़ ऋतु आती है, तो पत्ते झड़ जाते हैं। फिर ज्येष्ठ आता है, यानी गर्मी का महीना होता है, जो जून के आसपास आता है। फिर श्रावण शुरू होने के आसपास आषाढ़ का महीना होता है। तो इसमें सॉरी, श्रावण कह रहा हूँ मैं, जुलाई, जुलाई के आसपास। उसके बाद श्रावण का महीना होता है, जो जुलाई, अर्ध जुलाई के बाद होता है, जिसमें ओणम का त्योहार मनाया जाता है। फिर भादवा यानी भाद्रपद, तो इसमें कौन कौन से ऋतुएं हैं ये बता रखी हैं कि वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, हर 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो उसी के आधार पर ये बताया गया है। चैत बैसाख में वसंत ऋतु होती है, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है, श्रावण भादवे में वर्षा ऋतु होती है, और आश्विन और कार्तिक, ये 2 महीनों में शरद ऋतु होती है। और इसमें 2 त्योहार आते हैं, विजयदशमी और दीपावली। मार्गशीर्ष और पौष का महीना होता है, जिसमें हेमंत ऋतु होती है, यानी ज्यादा सर्दी, बर्फ गिरने वाली। तो माघ और फाल्गुन का महीना शिशिर ऋतु का होता है, यानी सर्द ऋतु जा रही होती है, हवाएं ठंडी होती हैं, इसलिए शिशिर ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं, तो कौन से 2 महीनों की कौन सी 2 ऋतुएं, तो हमें अंग्रेजी महीनों के साथ हमारे देसी महीने भी पता होना चाहिए, कब कब कौन कौन से महीने आते हैं और कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो ये याद कर लेना है आपको इस। तो ये था हमारा योग्यता विस्तार, जो महीने और त्योहारों के नाम हमें पता होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से ये चीज़ें जो है आप सब अपने मेन पाठ्य पुस्तक में कर लीजिए, और जो दे रखे हैं त्योहारों के बारे में वो जानकारी, वो सारी एक बुक में जो है संस्कृत की लाइन और उसके साथ हिंदी लाइन जो है आपको पाठ की वो लिखनी है, और अक्षर जो अभ्यास कार्य है वो बुक में ही फिल कर लेना, भर लेना। ओके, इतने।